मेजर कोर्स का जो है आर्ट्स वालों के लिए होगा फर्स्ट सिटिंग में, और साइंस और जय हिंद एवरीवन, फिर से स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो फिर से हम मगध यूनिवर्सिटी का एक नया अपडेट लेकर के आ चुके हैं, और ये जो अपडेट है आज का बहुत ही अच्छा अपडेट है आप सभी लोगों के लिए। जितने भी स्टूडेंट मगध यूनिवर्सिटी के छात्र या छात्रा है सेशन 2023 से 27, तो उनका जो है फर्स्ट सेमेस्टर का जो है एग्जाम डेट आ चुका है, एग्जाम रूटीन आ चुका है कि कब से कब तक आपका एग्जाम होगा और किस कौन कौन से सिटिंग में होगा। तो सारा कुछ हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो पूरा मेरे पास उसका जो है डेट शीट है, ठीक है, वो मैं आपको दिखाऊंगा और समझाऊंगा कि किस तरीके से जो है आपका एग्जाम होगा, ठीक है। तो चलिए आप जो है ना वीडियो में बने रहिएगा शुरू से लेकर के लास्ट तक, और मैं जो है इसमें हम पूरा समझेंगे कि किस तरीके से आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है। चलिए तो हम चलते हैं लेकर के आपको डेट शीट पर, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, ये है इसका जो है ऑफिशियली नोटिस, ठीक है। ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन मगध विश्वविद्यालय बोध गया, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ एग्जामिनेशन प्रोग्राम ऑफ बैचलर ऑफ आर्ट्स साइंस कॉमर्स ऑनर्स 4 ईयर, ठीक है। ये आपको पता है कि 4 साल का ये इस वर्ष जो है डिग्री कर दिया गया है। थोड़ा सा मैं इसको और भी जूम करता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे, ठीक है। चलिए अब जो है आपको अच्छे से दिख रहा होगा, मुझे आशा है। यहाँ पर आप सभी लोग अगर देखना चाहेंगे तो लिखा हुआ है प्रोग्राम अंडर चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। तो देखिए CBCS का जो है ये फर्स्ट सेमेस्टर है। आपको मैं बता दूं कि ये 4 साल का जो कोर्स है, नया नियम लागू किया गया है। इसमें आपका टोटल ग्रेजुएशन जो आपका खत्म होगा 4 साल में, 8 सेमेस्टर में, मतलब प्रत्येक साल जो है आपका 2 सेमेस्टर का एग्जाम लिया जाएगा, ठीक है। और इसमें जो बहुत सारा चीजें जो है चेंज किया गया है, जैसा कि अगर आप चाहें तो इसमें 1 साल भी पढ़ाई करके छोड़ सकते हैं, 2 साल पढ़ाई करके छोड़ेंगे तो कौन सा डिग्री मिलेगा, 3 साल करेंगे तो कौन सा मिलेगा, चौथा साल पूरा खत्म कर देंगे तो फिर क्या डिग्री मिलेगा, हम आपको ये भी बताएंगे लास्ट में, ठीक है। तो सबसे पहले जो है ना आपको ये समझा देता हूँ, और जो लास्ट में मैं आपको बताऊंगा ना वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आप सभी लोगों के लिए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे देख लेना है एग्जामिनेशन प्रोग्राम है आपका 2023 से 27 के लिए। देखिए आपका जो एग्जाम है ना वो आपका स्टार्ट हो रहा है 19 तारीख से, ठीक है। इधर मैं लिखना चाहता हूं अगर जो, तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो एग्जाम है वो आपका 19/12/2023 से स्टार्ट होकर के ये चलेगा आपका लास्ट जो है आपका 24/12/2023, ठीक है। यानी कि आपका 19 दिसंबर से आपका एग्जाम चालू होगा और ये लास्ट चलेगा आपका 24 दिसंबर तक, ठीक है। तो चलिए अब देखिए इसमें किस तरीके से आप जो है समझ सकते हैं कि मेरा जो है एग्जाम वो कब है, क्योंकि काफी ज्यादा लोगों को समझ में नहीं आएगा, ये मुझे पता है। फिर आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे कि मेरा समझा दीजिए, या एडमिट कार्ड भेजेंगे कि सर मेरा बता दीजिए कि मेरा एग्जाम कौन कौन सा दिन है, कौन सेटिंग में। तो बस आपको ध्यान से देखना है, यहीं पे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ देखेंगे, इधर देखिए सबसे पहले इधर आपका लिखा हुआ फर्स्ट सिटिंग, ठीक है। इस वाले कॉलम में जो भी आपको दिख रहा है इधर लेफ्ट साइड वो फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम होगा, और इधर जो दिख रहा है आपको सेकेंड सिटिंग का एग्जाम होगा, ठीक है। तो देखिए जो 19 तारीख से जो आपका स्टार्ट है ना एग्जाम, 19/12 तारीख को, सॉरी 19 दिसंबर को, उस दिन देखिए किनका किनका एग्जाम होगा। तो देखिए सबसे पहला सिटिंग का अगर बात करें जो 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक के बीच होगा, ठीक है। फर्स्ट सिटिंग का बात करें तो 10 से लेकर के 1 बजे तक होगा। तो उसमें किसका एग्जाम होगा, तो आर्ट्स वालों का होगा, ठीक है। आर्ट्स कॉमर्स और जो आपका है साइंस, ये तीनों का अलग अलग है, ठीक है। तो आर्ट्स वाला का जो एग्जाम है टोटल आपका होगा कब, तो फर्स्ट सिटिंग में। अब देखिए आर्ट्स में क्या क्या आ जाता है, तो जब आप अपना प्रोफाइल अपडेट कर रहे होंगे, जब अपना सब्जेक्ट जब वहां चूज कर रहे होंगे, तब आपको पता होगा कि मैंने जो कौन कौन सा जो है सब्जेक्ट वहां पर लिया था, और जो इस बार काफी ज्यादा चेंज कर दिया गया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप, मतलब पहले क्या चलता था ग्रेजुएशन में कि आप अगर साइंस से है तो साइंस से ही लेंगे, ठीक है। अगर वो ले लिए तो उसी से रिलेटेड सब्जेक्ट लेना है। अगर साइंस से आप कर रहे हैं तो आर्ट्स वाला सब्जेक्ट उसमें नहीं ले सकते हैं, ठीक है, जैसे कि पॉलिटी हिस्ट्री। लेकिन इसमें क्या है, चॉइस बेस्ड हो गया। अगर आप जैसे साइंस से करना चाहते हैं
तो बस मेजर में जो है आपका जैसे ये दिख रहा होगा आपका मेजर कोर्स यानी कि एमजेसी, उसमें आपको सिर्फ वो चीज लेना है जैसे ऑनर्स लेते थे पहले, और बाकी जो सब्सिडरी में उधर लेना ही पड़ता था। और इधर जो है आप बाकी ये सब जो चारों पांचों आपको दिख रहा है, इसमें आप अलग अलग तरीके का सभी चीज ले सकते हैं। जैसे कि आपको साइंस से करना है ग्रेजुएशन, ये 4 साल वाला में तो साइंस ले लिए कोई भी सब्जेक्ट एक एमजेसी यानी कि मेजर कोर्स में, और बाकी आप जो है हिस्ट्री भी ले सकते हैं, पॉलिटी भी ले सकते हैं, जो मर्जी आए वो आप ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जो मेजर कोर्स का जो है एग्जाम ना, वो आपका फर्स्ट सिटिंग में होगा। अब मेजर कोर्स में आपने क्या लिया है ये तो आप ही को पता होगा ऑनलाइन कराते समय में। ठीक है, तो मेजर कोर्स आपको ध्यान रखना है। मेजर कोर्स ये होता है जैसे ऑनर्स होता था हमारा पहले, तो मेजर कोर्स यानी कि मेन सबसे बड़ा, मेजर का मतलब सबसे बड़ा, तो ये ही आपका मेन है सब्जेक्ट। ठीक है, तो मेजर कोर्स के अंतर्गत में जो भी आप लिए होंगे उसका एग्जाम होगा 10 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच में, फर्स्ट सिटिंग 19 तारीख को आर्ट्स वाला के लिए। ठीक है, और यही अगर हम बात करें मेजर कोर्स यानी कि जो साइंस और कॉमर्स से लिए होंगे तो उनका होगा सेकेंड सिटिंग में। ठीक है, इधर आप सभी लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो मेजर कोर्स का जो है आर्ट्स वालों के लिए होगा फर्स्ट सिटिंग में, और साइंस और कॉमर्स का बात करें तो ये होगा सेकेंड सिटिंग में। ठीक है, उसके बाद जो 20 तारीख का अपना एग्जाम आता है, 20 तारीख का है आपका माइनर कोर्स। तो माइनर कोर्स क्या होता है, जैसे कि उधर होता था आपका सब्सिडरी, तो इधर इसी तरीके से है कि मेजर कोर्स में अपने ऑनर्स की तरह कोई भी आपको जो सबसे अच्छा आपको लगता है वो आपने ले लिया मेजर कोर्स में, उसी से मिलता जुलता आपने ले लिया माइनर कोर्स में। ठीक है, यही होता है। ठीक है, तो माइनर कोर्स का जो है आर्ट्स वाला के लिए है फर्स्ट सिटिंग में 20 तारीख का, और साइंस और कॉमर्स वाला के लिए है सेकेंड सिटिंग में। ठीक है, अब देखते हैं अगला 21 तारीख को किसका किसका है, तो देखिएगा मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स एमडीसी। ठीक है, तो इसमें बहुत सारा जो अलग अलग तरीके का आप जो सब्जेक्ट ले सकते हैं, जो भी आपका मन चाहे तो वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो आर्ट्स वाला जितने भी लिए होंगे मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स के अंतर्गत जो भी सब्जेक्ट, तो वो आपका होगा 10 बजे से लेकर के 1 बजे फर्स्ट सिटिंग, और साइंस और कॉमर्स वाला का होगा आपका सेकेंड सिटिंग में। ठीक है, इसी तरीके से आपका एक होता है एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स यानी कि एईसी, इसमें है एबिलिटी मतलब देखा जाता है योग्यता, तो वो भी आपने लिया होगा तो वो आपको पता है। ठीक है, तो अगर किसी का मेरे पास डाटा रहता तो मैं आपको और अच्छे से समझा पाता, हालांकि ऐसे भी मैं आपको पूरा चीर फाड़ के ही बता रहा हूँ। ठीक है, हालांकि आप अगर भेजना चाहेंगे तो भेज दीजिएगा। ठीक है, मेरा जो है व्हाट्सएप का जो है ग्रुप का लिंक मिल जाएगा और नंबर भी मिल जाएगा, वहीं पे आपको मैसेज कर देना है। ठीक है, तो एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स जो है एईसी आर्ट्स वाला का होगा फर्स्ट सिटिंग यानी 10 से लेकर के 1 बजे तक, और साइंस और कॉमर्स में जो भी लोग एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स यानी एईसी में जो भी सब्जेक्ट लिए होंगे उनका होगा 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक। ठीक है, अगला देखते हैं 23 तारीख को जो किसका एग्जाम होगा, तो 23 तारीख को होगा स्किल इनहेंसमेंट कोर्स। ये क्या होता है एसईसी, तो ये क्या होता है, जैसे देखिए हर व्यक्ति हर स्टूडेंट के पास में एक ना एक गुण होता है, उसे ही बोलता है, उसी को बोला जाता है स्किल, कि आपको क्या है, जैसे कि आपको राइटिंग लिखना आता है तो वो भी आपके क्या है, एक स्किल है। जैसे कि आपको पेंटिंग करना आता है अच्छा, तो वो क्या, वो आपके पास में स्किल है, वो गुण है। तो वही चीज जो है उसमें लिया गया होगा, जब आपने भरा होगा प्रोफाइल अपडेट किए होंगे तो उसमें आप चूज किए होंगे कि स्किल एनहेंसमेंट कोर्स में मुझे क्या लेना है। तो वो जो आर्ट्स वाला लिए होंगे, आर्ट्स वाला जितने भी कैंडिडेट हैं, देखिए इतना आप सिंपल समझिए, जितने भी लोग आर्ट्स वाला है ना वो होगा आपका फर्स्ट सिटिंग में, जितने भी लोग साइंस वाला है ना तो वो होगा आपका सेकेंड सिटिंग में। लेकिन इसको ध्यान में रखते हुए, ठीक है, तो स्किल इनहेंसमेंट कोर्स एसईसी जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट है उनका हो जाएगा 10 बजे से लेकर के 1 बजे, वही फिर से आपका 10 से लेकर के हो जाएगा आपका फर्स्ट सिटिंग में। और जो स्किल इनहेंसमेंट कोर्स यानी एसईसी जो साइंस और कॉमर्स में लिए होंगे तो उनका हो जाएगा सेकेंड सिटिंग में। एक होता है 24 दिसंबर को होगा वैल्यू एडेड कोर्स, ये जो इसका जो है मेजर के तरह ही वैल्यू जैसे कि ऑनर्स होता है उसी के तरीके जो है ये भी वैल्यू होता है, इसका वैल्यू एडेड कोर्स। इसमें बहुत सारा अभियान में भाग भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा कुछ आपको वहाँ पे दिया गया होगा कि किस तरीके का आप सब्जेक्ट लिए होंगे। तो वो आर्ट्स में अगर आप लिए होंगे आर्ट्स कैटेगरी से तो आपका हो जाएगा वैल्यू एडेड कोर्स का जो एग्जाम है वो होगा फर्स्ट सिटिंग में 24/12/2023 को 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक। और जो साइंस और कॉमर्स के कैटेगरी में लिए होंगे तो वो हो जाएगा आपका 2 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच में। ठीक है, अब देखिए इतना आपको चीर फाड़ के कोई नहीं बताएगा। ठीक है, अब देखिए फिर से हम आपको बताना चाहेंगे ना, तो आप ध्यान से सुनिएगा, अगर अभी आप नहीं समझे होंगे
तो ठीक है, जैसे देखिए, जैसे कि मैंने बात की मतलब एक मेजर कोर्स बनाया, ठीक है। अब उसमें मैंने जो है 20 तरीके का अलग सब्जेक्ट रख दिया, ठीक है। तो अब मुझे कहना है कि जो भी ग्रेजुएशन करेगा उसे ऑनर्स मतलब जो है, पहले तो ऑनर्स चलता था, उसे पहला एक मेजर कोर्स लेना पड़ेगा। तो मेजर कोर्स में हम जो है बहुत सारा आपको सब्जेक्ट दे दिए, तो आपका जो भी मर्जी है, जैसे कि मैं इंटर किया हूँ साइंस से, तो मुझे फिजिक्स से लेना है, करना है ग्रेजुएशन, या मैथ से करना है, या तो फिर बायोलॉजी से या केमिस्ट्री से। तो एमजेसी मेजर कोर्स में आपको वही चूज करना है जैसे आप ऑनर्स को चूज करते थे, मतलब जो आपको शुरू से लेकर के लास्ट तक आपको चलना है लेकर के उसी सब्जेक्ट को, ठीक है। ये इसलिए दिया होता है कि उसमें जो है आपका बहुत ही विशेष ज्ञान हो। जैसे आप इंटर साइंस से किए होंगे, तो साइंस में आपको कभी भी दिक्कत नहीं होता होगा, मैथ में भी नहीं होता होगा, तो इसीलिए जो है ये सारा कुछ दिया जाता है, ठीक है। अगर आप आर्ट्स से लिए होंगे, तब आपका पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सब मजबूत होगा, तब आप जो है एमजेसी यानी कि मेजर कोर्स में आप जो है पॉलिटी का या तो हिस्ट्री का ही रखेंगे सब्जेक्ट, ठीक है। उसी तरीके से होता है, सबका एक कैटेगरी बना दिया है कि माइनर कोर्स में हम जो है 20 सब्जेक्ट रख दिए जी, जिसको भी जो लेना है वो ले सकता है, ठीक है। उसी तरीके से मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स में हम रख दिए 15 सब्जेक्ट, उसमें जो सब्जेक्ट आपको लेना वो ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये नहीं है कि हम साइंस से ले लिए मेजर तो हम जो है आर्ट्स वाला नहीं ले सकते, नहीं, आप साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों इसी में अटैच कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इतना मैंने आपको समझा दिया एग्जाम डेट के बारे में। अब देखिए हम बताते हैं कि आप कौन सा जो कोर्स करेंगे कितना साल का, तो आपको कौन सा डिग्री मिलेगा, ठीक है। चलिए तो अगला पेज लेते हैं, और यहाँ पे देखिए हम आपको बता देते हैं। जैसे देखिए इसमें क्या होता है, इसमें देखिए एक चीज आपको गौर किए होंगे, ठीक है। इसमें एक चीज आप गौर किए होंगे, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ क्या चीज, अंडर चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। क्रेडिट सिस्टम आप समझते हैं? नहीं समझते होंगे, आपको तो पता ही नहीं होगा। चलिए हम बताते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ से मैं पहले सबसे पहले पेन सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, तो क्रेडिट क्या है, क्रेडिट के एक सेकेंड, क्रेडिट क्या है, तो क्रेडिट जो है ना, जैसे कि आप इसमें 4 साल का होगा, तो अगर 1 साल का आप कोर्स कंप्लीट करते हैं तो आपको 40 अंक मिलेगा, यानी कि 40 क्रेडिट मिलेगा, ठीक है। 40 क्रेडिट, क्रेडिट, ठीक है। अगर आप यही जो है 2 साल का कोर्स कर लेते हैं, इधर लिख देते हैं हम कोर्स आपको, ताकि जो है आपको ज्यादा समझ में आए, ठीक है। जैसे कि इधर मैंने लिख दिया कोर्स, ठीक है। अगर आप 1 साल का कोर्स करते हैं तब आपको कितना दिया जाएगा, 40 क्रेडिट। अगर आप जो है इसी में 2 साल का कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको मिल जाएगा कितना, 80 क्रेडिट, 80 क्रेडिट, ठीक है। यही अगर आप 3 साल का जो पूरा कोर्स कर लेते हैं तो आपका मिल जाएगा कितना, 4 तिया 12 यानी कि 120 क्रेडिट, ठीक है। अगर यही आप पूरा 4 साल का कर लेते हैं तब जो है आपको मिल जाएगा क्या, तो पूरा आपका मिल जाएगा कितना, 40 40 80, और उसके बाद 120, यहाँ पे 160। अब देखिए इसमें आपको डिग्री कौन सा मिलेगा, ये तो आपका स्कोर हो गया। देखिए अब हम बताते हैं आपको डिग्री कौन कौन सा मिलेगा। तो देखिए पहला आप अगर साल कर लेते हैं, अगर 40 क्रेडिट का हो जाता है आपका, फिर छोड़ देते हैं, हम जो है पढ़ाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपको सिर्फ 40 क्रेडिट मिलेगा, बस आपको ये लिखा जाएगा कि आप जो यूजी की पढ़ाई किए हैं, ठीक है। यूजी की जो है पढ़ाई किए हैं, उसका सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, पूरा नहीं मिलेगा, एक ही साल का मिलेगा, ठीक है। अगर आप दूसरा साल कंप्लीट कर लेते हैं और तीसरा साल कंप्लीट कर लेते हैं, तो ये दोनों में आपको डिप्लोमा मिलेगा, ठीक है। ये दोनों में आपको डिप्लोमा मिलेगा। अगर 3 साल का कर लेते तो 120 क्रेडिट का डिप्लोमा मिलेगा, अगर 2 साल का करते तो 80 क्रेडिट का डिप्लोमा मिलेगा। अगर आप पूरा 4 साल कर लेते हैं, 160 क्रेडिट मिलता है, तब आपको मिलेगा यूजी का फुल कोर्स, ठीक है। अंडर ग्रेजुएट ऑनर्स वहां पर आपको लिखाएगा, ठीक है, इस तरीके का, तब जो आपका फाइनल माना जाएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज और मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप जो है 1 साल करके छोड़ दिए, 40 क्रेडिट आपका आ गया, फिर आप जो है 3 साल तक जो है पढ़ाई छोड़ दिए, तब भी जो आप एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन हाँ 3 साल से ज्यादा नहीं। कोई कारण हो गया 3 साल तक आप एडमिशन नहीं ले पाए, तो पहले से भी चला हुआ आ रहा है, ठीक है। तब जो फिर से आप पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं, दूसरा साल से फिर आपका 80 क्रेडिट हो जाएगा अगर करेंगे तो, ठीक है। तो ये जितना भी था मैंने आपको सारा कुछ बता दिया। अगर फिर भी आपका कुछ डाउट रह जाता तो आपसे जो हमें से जो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और कमेंट में आप जो अपना क्वेश्चन भी डाल सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको फटाफट से मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए, इतना अच्छे से कोई नहीं समझाया होगा मुझे आशा है, ठीक है, क्योंकि मैं पहले रिसर्च करता हूँ वीडियो पे, उसके बाद ही बनाता हूँ, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।